नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए डालते हैं एक नज़र उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों पर। हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर डोईवाला के कांग्रेसी नेताओं में उत्साह, मिठाई बांटकर मनाया जीत का जश्न। डोईवाला के परवादून जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज नौटियाल और नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजवीर खत्री के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में भाजपा को हराकर जीती 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों की जीत का जश्न मनाया। इस बीच कांग्रेस नेता मनोज नौटियाल और नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजवीर खत्री ने कहा कि महंगाई के कारण आम जनता त्रस्त है और भाजपा को सबक सिखाने के लिए जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ महिला कांग्रेस नेत्री सोनिया कुरैशी ने कहा कि महंगाई ने आज रसोई का बजट बिगाड़ दिया और दीपावली भी महंगाई के कारण फीकी है, जिसे देखते हुए अब लोग कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। आइए पूरी खबर जानते हैं डोईवाला से हमारे संवाददाता जावेद हुसैन की इस रिपोर्ट में। देखिए, निश्चित तौर पर आज हमने जो हमारी प्रचंड जीत हुई है 3 स्टेट में, उसमें हमने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की है। और ये लगता है कि जनता को समझ में आ रहा है कि सिर्फ जुमले चल रहे हैं, ना कोई विकास की बात हो रही है, ना कोई रोज़गार की बात हो रही है। इसलिए जनता बदलाव चाहती है और हम 2022 में लगभग 5 स्टेट में चुनाव हैं, उसमें कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगा। बहुत ज़्यादा उत्साह का संचार किया है। सभी महिलाएं अब तैयार हैं क्योंकि सभी महंगाई से सभी त्रस्त हो चुकी हैं। अब हर हाल में हर कोई चाहता है कि हमारे देश में जो है कांग्रेस की सरकार हो। हर हाल में हमारे उत्तराखंड में भी कांग्रेस ही आए। जिस प्रकार से हमने हिमाचल में ये जीत प्राप्त की है, वही हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि उत्तराखंड में भी हमें इसी तरह 100% बहुमत के साथ जो है कांग्रेस सरकार को लाना है। करने के लिए सिर्फ एक मात्र जो है हमारे पास कांग्रेस सरकार ही है ऐसा, और उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। सभी महिलाएं हमारे साथ हैं और कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। 29 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था विधानसभाओं की कई राज्यों में, आप सबने देखा होगा कि उसका रिजल्ट क्या निकला। कुल मिलाकर जो से केंद्र में सत्ता में बैठी सरकार है उसके खिलाफ ये मैंडेट था। और राज्य सरकारों में विशेष रूप से हमेशा होता आया है कि जहाँ सरकारें होती हैं उपचुनाव उनका होता है, परंतु आपने देखा होगा हिमाचल में ये बिल्कुल ही अलग हुआ है। जो 3 सीटें थी उसमें हम कांग्रेस पार्टी जीती और जो लोकसभा की सीट थी वो भी कांग्रेस पार्टी जीती। तो कुल मिला के राजस्थान में हमने अपनी दोनों सीटें बरकरार रखी। एमपी में ज़रूर हमें नुकसान हुआ क्यों, लेकिन वहाँ पर उपचुनाव में जैसा कि मैं कह रहा हूँ सत्ता पक्ष के तरफ ज़्यादा रुझान होता है क्योंकि हर कोई सोचता है कि सरकार से काम लेना होता है। परंतु कुल मिला के हम कांग्रेस जन इस बात से खुश हैं कि पूरे देश में जो 3 लोकसभा सीटें थी उसमें से 2 यूपीए ने जीती और 1 बीजेपी ने जीती है। ये हमारा पड़ोसी राज्य क्योंकि हिमाचल है और ये शुरुआत हो चुकी है उपचुनाव में जहां सत्ता पक्ष में बीजेपी बैठी हुई है। और ये दिखाता है कि जो 22 में जो चुनाव हमारा, क्योंकि पड़ोसी राज्य है, उत्तराखंड में तो कांग्रेस आनी है, लेकिन जो 8 महीने बाद हिमाचल में चुनाव होना है उसमें भी ये तय हो गया है कि कांग्रेस सरकार दोबारा से। रामनगर में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में बढ़ोतरी के चलते आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों में दौड़ी खुशी की लहर। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट का जताया आभार। उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में बढ़ोतरी कर उत्तराखंड के परिवारों में दीपावली महोत्सव के लिए खुशियां भेजने का काम किया गया है, जिसके चलते रामनगर में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के बीच खुशी की उमंग है। वहीं रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में 1500 रुपये से 1800 रुपये तक बढ़ाकर उनकी मांग को पूरा करने को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने दीवान सिंह बिष्ट को पुष्पगुच्छ देकर उनका आभार व्यक्त किया। वहीं इस बीच आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री दीपा थापा ने कहा कि सरकार द्वारा मानदेय में बढ़ोतरी करके उन्हें दिवाली का बहुत बड़ा उपहार दिया गया है। आइए पूरी खबर जानते हैं रामनगर से हमारे संवाददाता कुलदीप अग्रवाल की इस रिपोर्ट में। आज हम यहाँ पे अपने रामनगर की माननीय श्री विधायक जी का और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने आए हैं। हमारी बहुत समय से सरकार से मतलब मांगे चल रही थी कि हमारी मानदेय में बढ़ोतरी हो और क्या नाम है उसका, हमारी और भी मांगे थी, लेकिन इस बार भी सरकार ने हमारी मांगों में जो बढ़ोतरी की है, हम बहुत बड़ा उपहार दिया है दीपावली में। हम बहुत खुश हैं इस मामले में। इतना बड़ा उपहार हमें पहली बार मिला है, पहली बार ही मिला है और हम इस उपलक्ष्य में आज अपने क्षेत्र के विधायक जी का धन्यवाद, अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। दीपोत्सव के चलते 84 कोस में सजी रामनगरी 7.5 लाख दीपों से बनेगा नया रिकॉर्ड।
अयोध्या में रावण का संहार कर सीता, लक्ष्मण और वानर सेना के साथ अयोध्या लौट रहे प्रभु राम के स्वागत की संपूर्ण भावभूमि आकार ले चुकी है। वहीं सरयू नदी के किनारे रामकथा पार्क में पुष्पक विमान स्वरूप हेलीकॉप्टर से प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण उतरेंगे, जिसके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत मंत्रीगण और संत धर्माचार्य दीप जलाकर प्रभु की अगवानी करेंगे। वहीं इसके बाद वह गुरु वशिष्ठ की भूमिका में भगवान श्री राम का राज तिलक करेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दरबार भी जाएंगे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संग कई मंत्री मां सरयू की भव्य आरती भी उतारेंगे। कानपुर में बाजारों पर 800 करोड़ की धन वर्षा, महंगाई का नहीं दिखा असर। दीपोत्सव का श्री गणेश पर्व धनतेरस 2 साल से मंदी की मार झेल रहे बाजार के लिए संजीवनी बनकर आया। एक अनुमान के मुताबिक कानपुर में बाजारों पर करीब 800 करोड़ की धनवर्षा हुई। वहीं त्योहार के शानदार आगाज से व्यापारी और कारोबारी भी गदगद हैं, जिसके साथ ज्वेलरी शोरूम हो या कार बाइक के शोरूम, सभी ग्राहकों से गुलजार रहे और बर्तन की दुकानों में भी खड़े होने तक की जगह नहीं रही। वहीं दोपहर तक बाजारों में कम ग्राहक नजर आए, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया ग्राहकों का हुजूम उमड़ता गया और खरीदारी का सिलसिला देर रात तक भी नहीं थमा। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। दीपावली के इस पावन पर्व पर दीपों के साथ जीवन के हर अंधकार को दूर करिए और खुशी और उमंग के साथ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दीपावली मनाएं। तो सभी को एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।